हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की जो सीरीज़ है बन रही है, ये बन रही फिर से फाउंडेशन के ऊपर में ही। जैसे कि मैंने आपको पहले पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो बनाई थी फाउंडेशन पार्ट 1 के बारे में। तो अभी जो वीडियो बन रही है फाउंडेशन पार्ट 2। तो उसमें हम लोग जानेंगे दो एक नई फाउंडेशन के बारे में जो आपने देखी तो होंगी, लेकिन अपने को पता नहीं होता कि ये फाउंडेशन होती कैसे हैं, ये कहाँ पर यूज़ हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग फाउंडेशन के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आपको फाउंडेशन दिखाई दे रही है, ये है अपनी कैंटिलीवर फाउंडेशन। ये देखिए, ध्यान से देखिए आप इसको। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो फाउंडेशन की जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ ओनली वन साइड ही बन रहे हैं वाली। ये देखिए, और उसके नीचे बीच में से एक बीम दिया गया ये वाला, ये और बीच में से जाकर के अलग से कंप्लीट कर दिया गया ये ऐसे करके। तो दोस्तों, ये जो फाउंडेशन है जिसको बोलते हैं हम लोग कैंटिलीवर फाउंडेशन, ये फाउंडेशन वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर मान लीजिए आपकी जो सांझी दीवार है उसमें आपका हिस्सा ना हो, आपने सिर्फ अपनी दीवार को ही यूज़ करना हो, तो उसमें ये फाउंडेशन यूज़ की जाती है। जैसे कि हमने पहले जाना था स्टेप फाउंडेशन के बारे में, उसमें तो हिस्सा अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ वो है, जैसे मान लीजिए आप ये देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये आपका बनेगा और इसके साथ में जो दीवार अगर बनी रहेगी तो ये पड़ोसियों की दीवार रहेगी वाली ये। तो आप चाहते हैं कि यार नहीं, मैं तो अपने में यूज़ करूँगा, तो ये जो फाउंडेशन सिर्फ एक तरफा ही रहेगी। इसमें आप देख रहे हैं क्या कि इसके जो सारे स्टेप प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन एक एरिया जो है ये वाला, ये फ्लैट में रहेगा, सीधा ये दीवार के साथ लगा रहेगा ये। और बाकी जो स्टेप्स हैं सिर्फ एक तरफ ही आएंगे। ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर आपने अपनी दीवार में फाउंडेशन यूज़ करनी हो, वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसमें आप देख रहे हैं कि अपना जो सारी दीवार एकदम ये वाले एक तरफ से फ्लैट आ गई है, और जो बाकी जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ एक तरफ आ गए हैं। तो ये क्या हुआ कि इसके नीचे देखिए कि फाउंडेशन दी गई, ये देखिए फाउंडेशन के बीच में जो बीम दिया गया है ये हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग होता है। अब देखिए इसका बीम का फंक्शन क्या है। अगर ये बीम डालने के बाद आप इसके ऊपर स्टेप चालू करते हैं तो क्या है कि एक तो ये खिसकने का डर नहीं रहता है। दूसरी बात में जैसे आप देख रहे हैं कि जो मैंने 3 स्टेप बना दिए गए हैं, 3 स्टेप ये वाले ये, तो जो अगर ये इस तरफ से स्टेप आ गया तो ये जो स्टेप है इस वाल को जो है इस तरफ से धक्का मार कर रखते हैं, क्योंकि ये बेसमेंट में बने हुए हैं, तो ये इसको एक तरफ से धक्का मार कर रखते हैं वाले ये जी। तो आपको मैंने दिखाया बिग मशीनरी में, जबकि ये कंक्रीट में भी होती है वाली चीज़ें। ये अगर आप पिलर वगैरह बनाएंगे, पिलर वगैरह, उसमें भी एक वीडियो बनाऊंगा इसी के ऊपर में, तो वो कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे आप लोग। लेकिन ये मैंने सिर्फ दिखाया ब्रिक वर्क के लिए कि ब्रिक वगैरह आप करेंगे तो कैसे करेंगे ये। तो फाउंडेशन में क्या है कि मतलब अगर आपने फाउंडेशन बना दी इसकी, जो पिलर मान लीजिए आपने पिलर खड़ा कर दिया, तो पिलर में होगा क्या, कोई नई चीज़ नहीं होगी इसमें। पिलर सेम जिससे हम लोग बनाते हैं नॉर्मली पिलर वैसे बनेंगे। बस ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा वाला, ये सीधा यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेपर हो जाएगा बस, और कोई नई चीज़ नहीं होगी पिलर में। बाकी सरे सुरे तो जो नॉर्मल डालते हम लोग वही रहेंगे वाले ये। तो ये इसलिए दिया गया बीम ये वाला ये, ताकि इसके ऊपर जो इसका जो लोड आ सके। और यहाँ पर ये अलग से दिया गया, ये वहाँ दिया गया जहाँ पर ये अलग अलग गद्दियाँ टुकड़ों में फाउंडेशन बनानी हो, तो वहाँ पर दिया गया ताकि इसका जो है लोड यहाँ पर डिवाइड हो सके और उसमें जाकर कन्वर्ट हो जाएगा वाले सामने वाले में ये। तो इसको बोलता हूँ कैंटिलीवर फाउंडेशन, जहाँ पर दीवार में कोई सांझी ना हो, सिर्फ आपने अपनी दीवार बनानी हो तो वहाँ पे। अच्छा, ये जो आप जो देख रहे हैं ये वाला स्टेप जो 13.5 इंची 18 इंची वाला ये एज पर साइट है वाला ये देखिए, जैसे मैंने 2.25 फुट लिखा, तो ये 3 फुट भी हो सकता है और ये 4 फुट भी हो सकता है। ये देख रहे हैं, आपने देखना है कि ये वाला ये हम लोग बिल्डिंग सिंगल स्टोरी बना रहे हैं या डबल स्टोरी बना रहे हैं, ये उसके हिसाब से चेंज होता रहता है ये वाला ये। और इसमें जो मोटर लगता है वो 1 6 का लगेगा। नॉर्मली देखिए आप याद ही कर लीजिए कि 9 इंची में जो मोटर है 1 5 का ये 6 का लगता है वाला ये। तो ये तो होगा दोस्तों अपना एक ये वाला। और दूसरी जो फाउंडेशन आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दिखाई दे रही है आपको, ये कैंटिलीवर कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन का मतलब ये है कि 2 पिलर रहेंगे और दोनों पिलर की जो फुटिंग है वो दोनों की कंबाइंड कर दी जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। तो मतलब कि अगर काफ़ी ज़्यादा दूरी ना हो और पिलर नज़दीक में है तो दोनों की फुटिंग इकट्ठी कर दी जाती है, जिसमें मतलब कि समय कम बच रहा हो। जैसे मान लीजिए अपना ये 12 फुट है, अगर मान लीजिए 3 फुट का गैप अगर बच रहा है फाउंडेशन हमारी डिजाइन की, तो 3 फुट को उस गैप को क्या पूरा कर देते हैं, उसको डाल करके चलो कंबाइंड कर दे इसको। ये कंबाइंड फुटिंग क्या है कि अगर नीचे में दोनों पिलर नज़दीक में है तो कंबाइंड बैठ रही है कि दोनों के ऊपर इक्वल लोड पड़ेगा इसके ऊपर में ये। सो आप देख रहे हैं इसमें जो स्टेप वाइज ये वाला दिखाया गया है, ये वाला स्टेप में इसको बनाया गया है
ऐसे ही स्टेप में जैसे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये कंक्रीट में ही बनते हैं ये, और स्टेप में भी बन जाता है ये वाला ये। और पिलर का ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये एक फुट का पिलर है ये, उसके साथ ये ऑफसेट है ये वाला, जिससे आप 2.5 इंची का रहता है। तो ये जो ऑफसेट है ये आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑफसेट कितना दिया गया है ये। सो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड फुटिंग फाउंडेशन वाला ये। दोनों में देखिए डिफरेंस वाला ये, जहाँ पे 2 फुटिंग की फाउंडेशन इकट्ठी बन रही है उसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। ये ज़्यादा करके आते हैं जहाँ पर बरामदे वगैरह में हमने नीचे हमने पिलर डाल दी जाए, जिसके ऊपर जो लोड है वो ज़्यादा पड़ रहा हो। 2 पिलर हमने डिज़ाइन के लिए दे दिए गए हैं, तो लोड के ऊपर डिपेंड करता है वाला ये, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी नई नई जानकारी आपको मिलती रहे आपके घरों के बारे में, क्योंकि घर जो हमारा ये मेन हिस्सा होता है अपनी सारी उम्र का, तो आपको भी ये बेसिस से आपको पता लग रहा है। सो दोस्तों थैंक यू वेरी वेरी मच। आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।